सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी वेब पर। तो सभी साथियों को एक बार नमस्कार। तो लाइव आ जाइए फटाफट, आपका क्लास एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है। और आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। अभी लगातार जो हमारी क्लास हो रही है वो क्लास हो रही है एमसीक्यू की, ठीक है, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चंस पढ़ते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल क्लास आपकी लगभग इस हफ्ते में नहीं हो पाई है, तो हम अभी लोग कंटिन्यू करेंगे थ्योरेटिकल ज्योग्राफी क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन, ठीक है। और उस भौतिक प्रदेश में भी हम लोग 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। आपका पहला उत्तर पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय, दूसरा उत्तर विशाल मैदान और तीसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। चौथा भाग हम लोग आज से शुरू करेंगे जिसका नाम है तटीय मैदान, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए और अपने लोगों तक, अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक वीडियो की लिंक को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार शुरुआत करते हैं, समझाते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में क्या क्या पढ़ा। और जो भी साथी हमारे आज से इस क्लास से जुड़ेंगे उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उन लोगों ने पीछे के टॉपिक अगर ना भी पढ़े हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग जो है भौतिक विभाजन का पार्ट नंबर 4 शुरू करेंगे और वो स्टार्टिंग से ही होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूं कि इसमें मैंने क्या क्या करा दिया। और ज्योग्राफी का, अगर इंडियन ज्योग्राफी का सबसे बड़ा अगर कोई पार्ट है, कोई बड़ा टॉपिक है, बड़ा कोई यूनिट है, तो वही है भौतिक प्रदेश, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा समझाकर बोर्ड पे बताता हूं तो ज्यादा अच्छे से रहेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और जल्दी से जल्दी फटाफट लाइव आ जाइए। और सबसे पहले बताइए क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत उसका आंसर डालिए, प्रश्न डालिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, ठीक। और जियोग्राफी का जो हमारा थ्योरेटिकल क्लास है, ठीक, वो दो तरीके के पार्ट में है आपका। एक तो इंडियन और दूसरा वर्ल्ड। और जो हमारा एमसीक्यू की सीरीज है वो लगातार हो रही है, वो आपकी इंडियन और वर्ल्ड दोनों को मिक्स के आधार पर तैयार हो रही है, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। और भारत की भूगोल में जो इस समय हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश, भू आकृतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन, ठीक। भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन के हम लोगों ने भाग पढ़े हैं 5 भाग या 4 भाग। कैसे हैं वो हम जरा देखते हैं। एक नीचे लेते हैं। भारत का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, इसका मतलब हिमालय। मैदान, और इस मैदान का नाम है उत्तर विशाल मैदान, जिसमें हमने 3 मैदान पढ़े। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ठीक। तीसरा पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, वो पढ़ा प्रायद्वीपीय भाग। और इसके भी 2 भाग हैं, पठार और पहाड़, दोनों को खत्म कर दिया। और चौथा पार्ट जो हमारा होगा शुरुआत से, ये है तटीय मैदान।
और वैसे तो हमने कहा था कि 4 या 5 भाग हैं, हालांकि 5 अलग अलग मानते हैं, कुछ लोग 4 भी मानते हैं। तो तटीय मैदान के इलाके में भी कुछ द्वीप समूह हैं, उन द्वीप समूह के अलग भाग को हम लोग 5वें भाग में लिख देते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए ये 2 भाग आपके, ये भी हो गया पूरा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2 बचे हैं। ले हैं अलग अलग जरूर, लेकिन ये हैं एक में ही, और इसमें बहुत सारे टॉपिक एक साथ मिक्स में ही होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं इस टॉपिक में, और हम लोग शुरू करेंगे तटीय विभाजन। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए और पहले परिचय पढ़ेंगे तटीय मैदान है क्या। ठीक है। मैंने पूरा बनाया जरूर है, लेकिन हमें पूरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जितनी जरूरत पड़ेगी उससे हम काम चलाएंगे। तो हम तटीय मैदान का मतलब है यहां से, यहां से ये एरिया आपका है, और ये आपका यहां से ये एरिया है, ठीक, ये एरिया है, ठीक। ये ऊपर के जितने भी राज्य हैं या कोई देश की सीमा लगी है वो सभी स्थलीय भाग हैं। तो जलीय भाग यहां से शुरू होता है, ठीक है। कहां से? तो मैं थोड़ा सा इसको, तटीय मैदान, ठीक है। तो तटीय मैदान ये कुछ इस तरीके के हैं जो आपको अभी दिख रहे हैं, ठीक है। अब इधर वाला जो एरिया है, ये बीच में एरिया पड़ता है, ये पड़ेगा आपका जो मिड पॉइंट है, जो दोनों को अलग करेगा, हम इसको बोलेंगे स्पेशली पश्चिमी तटीय मैदान। तो अभी एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही है। और इधर वाला पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। अब मान लो इधर मैंने ये बना दिया, ये स्टेट जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है नीचे तक, और ये आपका है लक्षद्वीप। तो ये एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। अगर हम इसको बाद में पढ़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अभी हमने लिख दिया तो भी कोई फर्क। तो ये आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। और इधर वाले का नाम होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। अब यहां की अगर बात करूं मैं, मोटे मोटे तरीके से बात करूं, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको समझाने के लिए। तो यहां राज्य पड़ेगा, पहला राज्य गुजरात, इस एरिया में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
और इधर केरल, तमिलनाडु, TN लिख दो साथ में, ठीक। यहाँ ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का एरिया, ऊपर उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, ठीक। तो ये कुछ राज्य पड़ेंगे। इधर आपकी पश्चिम वाले एरिया में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5 राज्य हैं। पश्चिमी तटीय मैदान में 5 राज्य आएंगे और पूर्वी तटीय मैदान में आ जाएंगे कितने, 4 राज्य आ जाएंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लेकिन टोटल मिलाकर अगर केंद्र शासित को मिलाए, अगर मैं केंद्र शासित को मिला दूं तो 2 केंद्र शासित और पड़ेंगे। एक तो केंद्र शासित का कुछ एरिया लक्षद्वीप में पड़ता है और कुछ केंद्र शासित का एरिया जो है, सॉरी, आपका केरला में पड़ता है, कुछ तमिलनाडु में, लेकिन मूल नाम तमिलनाडु से है। तो यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश और है जिसका नाम है पौंडुचेरी। अब ऐसे ही एक दमन एवं दीप है और एक महाराष्ट्र में आपका दादरा नगर हवेली है। तो गुजरात में दमन एवं दीप और महाराष्ट्र में दादरा एवं नगर हवेली। तो टेंशन की बात नहीं है, अब दोनों एक ही हो गए हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये एक ही हो गया, तो एक ये और एक ये, तो कितने, 2 राज्य, 2 राज्य आपके ये हो गए टोटल, ठीक। तो 2 केंद्र शासित हो गए यानी 2 यूटी। तो हम थोड़ा सा बता देते हैं राज्य। राज्य में हम अलग अलग लिख देते हैं। तो 5 + 4 9, 5 + 4 9, कौन कौन से हैं 5 + 4 9, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं जल्दी से। गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, ठीक। केरला, तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो 9 स्टेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 स्टेट हैं और 2 आपकी यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, इनको हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 2 है। और 2 में अगर देखा जाए, 2 में कौन सा, एक हो जाएगा दमन एवं दीप, दमन एवं दीप, सॉरी ये दीव है, और दादरा एवं नगर हवेली, और दूसरा आपका हो गया पौंडीचेरी। तो 2 यूटी हैं, लेकिन क्योंकि ये 2 यूटी हैं, लेकिन 2 यूटी बाहर भी हैं, लेकिन वो द्वीप समूह में है। लेकिन अगर हम उनको भी मिला दें, तो हम अगर इसको देखें तो हम इसको यहां लिख सकते हैं क्या, कि जो टोटल स्टेट हैं, टोटल स्टेट हो गए 9 + 2 = 11, यानी नॉर्मल राज्य और केंद्र शासित को मिलाकर जो तटीय राज्य हैं भारत में वो कितने हैं, 11 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन्हीं में से बाहरी क्षेत्र को, यानी बाहरी क्षेत्र द्वीप समूह को भी जोड़ लूं, हम लिखेंगे द्वीप समूह को मिलाकर, द्वीप समूह को मिलाकर यूटी, यूटी कितने होंगे, 4। और तब टोटल राज्य, तब टोटल राज्य कितने हो जाएंगे, 11 + 2 = 13। तो 13 वे राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं, इनको 13 तटीय मैदानी वाली राज्य कहते हैं, 13 तटीय राज्य कहते हैं, या 13 कोस्टल स्टेट कहते हैं, कोस्टल स्टेट कहते हैं, यानी कोस्टल का मतलब जो समुद्री बॉर्डर को शेयर करें, ठीक है। तो ये 13 स्टेट हैं जिनके बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मैं अगर यहां से यहां तक बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं एक और ऊपर से लाइन बना रहा हूं जिससे आपको समझाने में मैं आसान हो जाऊं। यहां से यहां तक ये जो लाइन मैं बना रहा हूं, ये टोटली जो लाइन है इसकी कुल लेंथ, तो कुल लंबाई है
6100 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और 6100 किलोमीटर है ये 11 राज्यों की मिलाकर। लेकिन अगर मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी मिला लूं, इन दोनों को मिला लूं, तो इसकी लंबाई में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा और इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ऐसी कंडीशन में जो लंबाई हो जाएगी वो कुछ इस तरीके की होगी। तो अगर टोटल वर्ड लगा दिया तो टोटल का मतलब समझ लीजिए टोटल लेंथ 7516, 7516.6 किलोमीटर। अगर इसका एरिया भी अगर लगा दिया जाए, इसका एरिया भी लगा दिया जाए, तो फिर 7516 लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, जो मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो स्टेट बताइए जिसकी जिसकी जो रेंज है, जिसकी लेंथ है कोस्टल स्टेट में जो सबसे ज्यादा है, तो गुजरात। अगर यहां से हम ओपन करें ये एरिया, ये फैला यहां तक होगा, तो ये पूरा अरब सागर के बायां फैला है। तो सबसे लंबा रेखा, तटीय रेखा वाला जो अगर स्टेट है, तो वो आपका गोवा है। तो गोवा, वो सॉरी मैं गलत बोल गया, गुजरात है। और अगर सबसे कम देखा जाए तो गोवा का एरिया बहुत कम है। तो सबसे कम वाला गोवा और सबसे ज्यादा वाला कौन सा? आपका कौन सा? गुजरात। लेकिन खास बात है कि तटीय मैदान को हम दो टाइप में पढ़ेंगे, दो भाग में पढ़ेंगे, एक तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। लेकिन ये सबसे ज्यादा वाला और सबसे कम वाला जो आंसर है वो दोनों पश्चिमी तटीय मैदान में ही आते हैं, पूर्वी तटीय मैदान में नहीं आते। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं, एक पॉइंट और ऐड कर लें। सर्वाधिक लंबाई गुजरात कोस्टल में, और न्यूनतम गोवा, न्यूनतम गोवा। ये पॉइंट याद करिएगा, सबसे कम न्यूनतम गोवा है। ठीक है, मैंने इसी पॉइंट में लिखाया है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ओवरऑल मैंने एक रिव्यू दिया। ठीक है, किसका? तटीय मैदान का। अब अगर तटीय मैदान की मैं स्थिति की बात करूं, तो अगर स्थिति की बात करूं तो हम कहेंगे स्थित कहां है। तो अगर हम कहूंगे तटीय मैदान, तो तटीय मैदान यहां से यहां तक है। तटीय मैदान की जो आकृति है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, आकृति है, ये आकृति कैसी है? उल्टे त्रिभुज जैसी। उल्टा त्रिभुज होता है उसकी तरीके से, उल्टे उल्टे त्रिभुज की तरह। और अगर मैं, क्योंकि आकृति सीधी नहीं है, अगर मैं इसके उत्तर में बात करूं, किसके? तटीय मैदान के। या उत्तर तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम ऊपर और नीचे कह सकते हैं। अगर मैं तटीय मैदान के ऊपर की बात करूं, तो तटीय मैदान के ऊपरी क्षेत्रों में है क्या? पहाड़ी क्षेत्र। और इसमें दो हैं, पश्चिमी तटीय मैदान, जो पश्चिमी घाट है, यानी पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिम का एरिया है। इस पश्चिमी तटीय मैदान की अगर ऊपर है तो वो है पश्चिमी घाट, और पूर्वी तटीय मैदान की अगर ऊपर है तो वो है पूर्वी घाट। क्या है? पूर्वी घाट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पश्चिमी तटीय मैदान के नीचे है, तो पश्चिमी तटीय मैदान के नीचे है या किनारे है, तो वो अरब सागर। और पूर्वी तटीय मैदान के किनारे है तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने एक हल्का इंट्रोडक्शन दिया आपके लिए, किसका? तटीय मैदान का। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीन से ले लीजिए फटाफट। ठीक है, ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं इसके भाग की। ठीक,
तटीय मैदान के भाग, भाग आप लोगों को पता ही है, दो हैं। दिशा के आधार पर मैं डिवाइड कर लिया। एक पश्चिमी, एक पूर्वी। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, इसके हमने भाग किए। कितने भाग है हमारे पास? दो भाग। ठीक है, ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा बताया। अब भाग तो मैंने बता दिए, लेकिन अभी तटीय मैदान, अब तटीय मैदान की थोड़ी स्थिति देख लेते हैं। ये स्थित कहाँ है, कैसे हम कहेंगे कि इसकी स्थिति, या आप कह सकते हो अब स्थिति। स्थिति या अब स्थिति, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ये हम कहेंगे पश्चिम में, पश्चिम में कच्छ के रण से, कच्छ के रण से काठियावाड़ से, कच्छ के रण से और काठियावाड़ से प्रारंभ होकर, ये गुजरात में है, प्रारंभ होकर ब्रह्मा गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक। या हम कहें गुजरात से, पश्चिम में गुजरात से, और पूरब में कहा? पश्चिम बंगाल तक। ये स्थित है, कौन सा, कौन सा स्थित है? आपका तटीय मैदान, ठीक, ये तटीय मैदान स्थित है। दूसरा, दूसरा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों, पहाड़ियों और तटीय रेखाओं, तटीय रेखाओं, या फिर इसी को हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय रेखाओं। बीच स्थित सकरा, सकरा भाग तटीय मैदान कहलाता है, तटीय मैदान कहलाता है। ठीक है, मतलब मोटा मोटा मैंने कहा कि जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट जो है वो किसके नजदीक है? पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तटीय मैदान के नजदीक है, और पूर्वी घाट जो है वो लगा हुआ है पूर्वी घाट मैदान से। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं और जो हमारी तटीय रेखाएं हैं, चाहे वो पश्चिमी तटीय रेखा हो या पूर्वी तटीय रेखा हो, उनके बीच में एक सकरा जो एरिया पड़ता है उसे को कहते हैं हम लोग तटीय मैदान।
अब हम लोग कहेंगे निर्माण। इनका निर्माण कैसे हुआ मैदानों का? ठीक, निर्माण। ठीक, तो मैदान निर्माण कैसे हुआ? नदियों के निक्षेप के कारण, नदियों के निक्षेप के कारण। नदियां बहुत सारी चीजें अपने साथ बहाकर लाती हैं, और नदियों का पानी या तो अरब सागर में गया है, अरब सागर का मतलब हो जाएगा पश्चिमी तटीय रेखा पर, और या बंगाल की खाड़ी, तो इसका मतलब है पूर्वी तटीय रेखा पर। अब तटीय रेखा के किनारे जो बड़ा भाग है, जो नदियों ने निक्षेप इकट्ठा किया, अपने साथ लाए हुए पदार्थों को जमा किया, यही एरिया कहलाता है कौन सा मैदान? तो कहा कि ये नदियों के निक्षेप के कारण बने हैं। निक्षेप का मतलब है अवयव, और अवयव कैसे लेकर आए होंगे? बहाकर लाए गए होंगे। और या फिर समुद्रों में बने निक्षेप, यानी समुद्र में भी बहुत सारे अवयव आते रहते हैं, उन अवयवों को समुद्र की लहरों द्वारा नदी के समुद्रों के तटों के किनारों पर जमा कर दिया, उससे ये क्षेत्र बना है। ठीक है, तो ऐसा कहा गया कि या तो नदियों के निक्षेप से बना है या समुद्रों के बने निक्षेप से बना है। ठीक, अब यहां पर चाहे तो एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, ये कम चौड़ा है, ये कम चौड़ा है, और ये मैदान अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ाई। तो चौड़ाई ज्यादा आपकी पूर्वी तटीय मैदान की है, और कम चौड़ाई जो है वो पश्चिमी घाट की है, यानी पश्चिमी तटीय मैदान की है। ठीक, चौड़ाई भी लिख सकते हैं, इसकी चौड़ाई है लगभग 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई है, और इसकी चौड़ाई है 10 से लेकर 80 किलोमीटर, 10 से लेकर 80 किलोमीटर, और इसकी अधिकतम 110 है, लेकिन एवरेज जो है वो 100 से ऊपर ही है। ठीक है, तो ये चौड़ा इलाका जो है वो ज्यादातर तटीय मैदान का है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, लेकिन लंबाई के आधार पर, लंबाई अधिक, तो इसकी लंबाई अधिक है, लंबाई अधिक। तो अगर पूछा जाए लंबाई अधिक किसकी है, बड़ा कौन सा है, तो बड़ा हम पश्चिमी को मानेंगे, क्योंकि बड़े बड़े में हम लंबाई को मानते हैं, और इसकी लंबाई कम, लंबाई कम है इसकी पूर्वी तटीय मैदान की, लेकिन चौड़ाई ज्यादा है। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान की लंबाई ज्यादा है तो चौड़ाई कम है। ठीक है, तो इसलिए हम बड़ा जो मैदानी भाग मानते हैं वो पश्चिमी तटीय मानते हैं, पश्चिमी तटीय तट मानते हैं, ना कि पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद करेंगे। तो इसके हम दो भाग हैं, हम दोनों भागों को अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। एक आपका हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान, और एक आपका हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान। अब दरअसल में जितने भी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान है, इन मैदानों को भी हमने अपनी सुविधा के आधार पर, यानी वैसे तो देखा जाए राज्यों के आधार पर, मैंने बताया था कि पश्चिमी जो तटीय मैदान है, उन पश्चिमी तटीय मैदानों में 5 राज्य आते हैं, मुख्य राज्य, मैं केंद्र शासित की बात नहीं कर रहा हूं। और जो आपके बचे हैं पूर्वी तटीय मैदान, तो पूर्वी तटीय मैदान में 4 राज्य आते हैं, तो 5 और 4 9 हैं, लेकिन फिर भी ये राज्यों के आधार पर है। लेकिन हमने पश्चिमी तटीय मैदान को और पूर्वी तटीय मैदान को अपनी सुविधा के आधार पर भी इन्हें कई सारे अन्य छोटे छोटे भागों में और तटों में बांटा है। मतलब पश्चिमी तटीय मैदान को भी हमने कई सारे तटों में बांटा है, और पूर्वी तटीय मैदानों को भी हमने कई प्रकार के तटों में बांटा है। तो ये दोनों तटों का वर्णन जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो यहां हमने एक हल्का इंट्रोडक्शन आपको दिया, किसका,
तटीय मैदान का और तटीय मैदान के परिचय का। ठीक है, तो तटीय मैदान कैसे बने, तटीय मैदान क्या है, तटीय मैदान के आसपास क्या है, तटीय मैदान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, इनकी लंबाई कितनी है, इनकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई ज्यादा कहाँ है, चौड़ाई ज्यादा कहाँ है, ये कैसे बने, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब मैं स्पेशली अलग अलग दोनों पार्टों को कवर करूंगा, मतलब पश्चिमी तटीय मैदान का अलग पॉइंट होगा, पूर्वी तटीय मैदान का अलग होगा। तो एक को पढ़ लेंगे, मान लीजिए मैंने पश्चिमी तटीय मैदान में पहले पश्चिमी तटीय मैदान ही पढ़ाऊंगा, और पश्चिमी तटीय मैदान आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पश्चिमी तटीय मैदान अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर पूर्वी तटीय मैदान भी आपका क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पश्चिमी तटीय मैदान एक बार याद कर लिया तो कुछ चेंजेस पूर्वी तटीय मैदान में होंगे, बाकी डेटा वही होगा और मैप का प्रयोग हमें वहां पर भी करना है। ठीक है, तो मान के चलिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान की। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान की, अब पश्चिमी तटीय मैदान को पढ़ाने में 1 घंटा लगेगा और इतना हमारे पास समय नहीं है अभी, इसलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं हो रही है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन के आधार पर ही हमने आज का वीडियो या लेक्चर जो है स्टार्ट किया था। तो हम लोग इसके 2 लेक्चर अलग अलग बनाएंगे, एक आपका पूर्वी तटीय मैदान का और एक आपका पश्चिमी तटीय मैदान का। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल में इतना ही, हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल अपने फिर से इसी समय पर इसी लेक्चर में ज्योग्राफी के थ्योरेटिकल। तो अभी के लिए फिलहाल में हमें आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, फिर हम मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।